तो स्पेन की जब हम बात करते हैं तो एक सुपर पावर वाली टीम की हमको याद आती है जो 2008 से लेके 2012 तक गोल्डन रन रहा था स्पेन का, जिसमें उन्होंने 2 यूएफए यूरो और 1 वर्ल्ड कप जीता था और एक ड्रीम टीम तरीके की बना दी थी उस टाइम पे विसेंते डेल बॉस्क ने। अगर हम बात करें जो लेजेंड्स रहे हैं स्पेनिश गेम के, इस टीम में खेले थे इकर कसियस, सर्जियो रैमोस, जेरार्ड पीके, कार्लोस पेयोल, एक यंग जोर्डी एल्बा, अल्वारो आर्बेलोआ होते थे राइट बैक। उसके बाद हम बात करें बुस्केट्स, शावी, इनिएस्टा, डाविड विया, फर्नांडो टोरेस, डाविड सिल्वा, पेड्रो, जाबी अलोंजो। तो एक बहुत ही बढ़िया टीम होती थी जिसने राज किया बिल्कुल फुटबॉलिंग वर्ल्ड पे ग्लोबल टर्म में एकदम, और 4 साल स्पेन को हिलाना नामुमकिन था। बट ऑब्वियसली उसके बाद जो काफ़ी सारी टीम्स के साथ होता है कि जो ओल्ड गार्ड होता है वो फेड होने लगता है और फिर जो नई टीम आती है वो उतनी बेहतरीन तरीके से उनको रिप्लेस नहीं कर पाती है, तो थोड़ा सा स्पेन ने स्ट्रगल किया। तो 2014 से लेकर 2018 तक के ये 2 वर्ल्ड कप और 1 यूरो जो पड़ा इस दौरान, तो ये अरसा जो था कुछ यादगार नहीं रहा स्पेन के लिए। लेकिन जब पिछले वर्ल्ड कप के बाद लुइस एनरिके को कोच बनाया गया, उनको मैनेजर बनाया गया स्पेन का, तो हमको एक खासा इम्प्रूवमेंट दिखाया। और सबसे जो अच्छी एक चीज़ दिखी है लुइस एनरिके की स्पेन में, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, और जिस चीज़ के लिए स्पेन जानी जाती है वो तो आ ही चुका है इस टीम में वापस। बट सुपरस्टार्स को इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है और लुइस एनरिके वही प्लेयर्स पिक कर रहे हैं जो उनके सिस्टम में बहुत बेहतरीन तरीके से फिट होते हैं। तो स्टार पावर से ये जो टीम है ये थोड़ा सा दूर जा चुकी है, और यूटिलिटी प्लेयर्स और उस तरीके के प्लेयर्स जो इस सिस्टम में इस स्टाइल ऑफ फुटबॉल को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लुइस एनरिके उन पे ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। तो यूरो 2020 में कोई ज़्यादा चांस दे नहीं रहा था स्पेन को, लेकिन जिस तरीके से स्पेन ने वो टूर्नामेंट खेला और सेमीफाइनल्स तक पहुंचे, इटली से हारे अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल्स पे इन अ पेनल्टी शूट आउट, और थोड़ा सा वहाँ लक साथ दे देता स्पेन का तो शायद दे कुड हैव गॉन ऑल द वे। और कई सारे डाउटर्स को जो है वहाँ पे शांत किया स्पेन ने। और एक सवाल खड़ा हो जाता है ज़रूर यहाँ पर कि क्या स्पेन अंडरडॉग्स हैं, क्या स्पेन डार्क हॉर्सेस हैं इस वर्ल्ड कप के। अब देखिए, स्पेन के लिए डार्क हॉर्सेस या अंडरडॉग शब्द जोड़ना थोड़ा सा अजीब लगता है, बिकॉज जैसे मैंने कहा जिस तरीके का डोमिनेशन था उनका कुछ साल पहले। लेकिन अगर हम बात करें स्पेन की स्क्वाड की और उसको कंपेयर करें बाकी स्क्वाड्स के साथ जिनकी हमने इन सीरीज़ में बात करी अभी तक, तो जैसे हम बात करें पोर्चुगल से, अर्जेंटीना से कंपेयर करें, हम कंपेयर करें फ्रांस से, हम कंपेयर करें ब्राज़ील से, इवन इंग्लैंड से अगर हम कंपेयर करें प्लेयर फॉर प्लेयर, तो क्या स्पेन बहुत ज़्यादा शाइन करेगी इन टर्म्स ऑफ द स्टार पावर एज कंपेयर टू सम अदर टीम्स? मुझे नहीं लगता। लेकिन क्या ऐसी चीज़ है जो स्पेन को बहुत ही अच्छी टीम बनाता है, और क्यों हमको नज़रें जो है स्पेन पे रखनी चाहिए और क्यों इस टीम को लाइटली नहीं लेना चाहिए, आज इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा टच करेंगे इन पॉइंट्स पे कि क्या मुझे लगता है कि स्पेन की स्क्वाड हो सकती है वर्ल्ड कप में, क्या उनकी बेस्ट लाइनअप हो सकती है, और किस तरीके से हम परफॉर्मेंस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पेन से। तो ये जो रिसेंट स्क्वाड चुना गया है स्पेन का लुइस एनरिके के द्वारा, तो गोलकीपर्स हैं आपके रॉबर्ट सैंचेज, डाविड राया, उनाय सिमोन। डिफेंडर्स हैं आपके सिजार एस्पिलिक्वेटा, एरिक गार्सिया, पाउ टोरेस, यूगो गुयामोन, होजे गाया, जॉर्डी अल्बा, डैनी कार्वाहाल, दिएगो लोरेंते। मिडफील्डर्स में आ जाते हैं तो सर्जियो बुस्केट्स, मार्कोस लोरेंते, कोके, गावी, रॉड्री, कार्लोस सोलेर, पेद्री। फिर फॉरवर्ड लाइन की अगर हम बात करें, अल्वारो मोराटा, मार्कोस असेंसियो, फरान टोरेस, येरमी पिनो, बोर्जा इग्लेसियास, निको विलियम्स, पाब्लो सराबिया। अब अगर हम इस टीम की बात करें तो एक जो मैं डेफिनेटली इंक्लूजन देखता हूं वर्ल्ड कप में वो थियागो का हो सकता है। थियागो को मैं ज़रूर देखता हूं इस टीम में। फॉरवर्ड लाइन की बात करें तो अभी उनको इतने कॉल मिल नहीं रहे और इंजरी से वापस आए हैं, लेकिन आंसू फाटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन हो सकते हैं इस टीम में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मिकेल ओयारज़बाल को भी चांस मिल सकता है फाइनल स्क्वाड में। एक प्लेयर जो मैं डिफेंस लाइन में जिनको डेफिनेटली देखता हूँ वो है एमरिक लपोर्ट, जो आ सकते हैं अगर वो फिट हो गए टाइम में। और सर्जियो रैमोस का बहुत अच्छा सीजन का स्टार्ट रहा है अभी तक पीएसजी के लिए, तो अगर सर्जियो रैमोस भी आते हैं इस टीम में तो एक्सपीरियंस का बहुत एक अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा स्पेन टीम को। लीडरशिप और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा लेके आते हैं सर्जियो रैमोस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको पिक किया जाए। बाकी उसके अलावा अगर हम देखें तो काफ़ी जो स्क्वाड है वो सिमिलर सा ही होगा जो वर्ल्ड कप के लिए शायद पिक करेंगे फाइनली लुइस एनरिके। अब देखिए, जो स्पेन की सबसे बड़ी ताकत है वो है मिडफील्ड। जैसे अगर हम मिडफील्डर्स पे नजर डालें जो इस बार पिक किए गए हैं, तो सर्जियो बुस्केट्स, मार्कोस लोरेंते, कोके, गावी, रॉड्री, कार्लोस सोलेर, पेद्री। इसमें आप थियागो का भी अगर आप एडिशन कर दीजिए तो आप
मिडफील्ड 3 जो खेलते हैं स्पेन के बीच में, मिडफील्ड 3 को आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस में कैसे भी खिला सकते हैं और आपका बैलेंस आउट नहीं होगा। इतनी ज़्यादा वर्सिटैलिटी आपकी मिडफील्ड में, और इतना ज़्यादा जो है आपको अलग अलग प्रोफाइल के और बहुत ही बेहतरीन किस्म के मिडफील्डर्स हैं स्पेन के पास। तो मिडफील्ड जो स्पेन की है, आई थिंक हैज़ टू बी कंसिडर्ड अमंग द बेस्ट मिडफील्ड्स इन दिस वर्ल्ड कप। और अगर मैं कमज़ोरी की बात करूं, जो स्पेन की कमज़ोरी रही है वो रही है उनकी फॉरवर्ड लाइन। फॉरवर्ड लाइन में स्पेन के पास क्लिनिकल फिनिशर्स, वो इंस्टिंक्टिव गोल स्कोरर्स नहीं है जो कभी कभी डिसाइसिव मोमेंट्स में स्पेन को वो क्रूशल गोल्स मार के दें जिसकी ज़रूरत होती है। अगर हम फॉरवर्ड लाइन की बात करें, अल्वारो मोराटा, मार्कोस असेंसियो, फेरान टोरेस, येरेमी पिनो, बोर्जा इग्लेसियास, निको विलियम्स, पाब्लो सराबिया, इसमें आप अंसू फाटी और ओयारज़ाबाल भी डाल देते हैं, तो आप कंपेयर करेंगे बाकी टीम्स की फॉरवर्ड लाइन से, तो यहाँ पर ज़रूर स्पेन थोड़ा सा आपको एक डाउट में लेके आती है कि भाई कहाँ से ये गोल स्कोर करेगी, क्योंकि क्रिएटर्स बहुत हैं, ऐसे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं स्क्वाड में जो बॉल पे बहुत अच्छे हैं, टेक्निकल एबिलिटी पोजेस करते हैं, लेकिन इंस्टिंक्टिव फिनिशर्स कहाँ हैं, उसकी थोड़ी सी कमी लगती है। तो शायद ये चीज़ जो है स्पेन को होल्ड बैक कर सकती है वर्ल्ड कप में, जहाँ पर उनको इंपॉर्टेंट गोल्स की ज़रूरत हो। अगर एक बार हम नज़र डालें कि किस तरीके की 11 खिला सकते हैं लुइस एनरिके, तो गोल में होंगे उनाई सिमोन, सेंटर बैक पेयरिंग हो सकती है पाउ टोरेस और लपोर्ट की, लेफ्ट बैक हो सकते हैं होजे गाया, क्योंकि अभी जॉर्डी अल्बा बहुत अच्छी फॉर्म में चल नहीं रहे हैं। अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं तो यहां पे मैं बार्सिलोना वाली मिडफील्ड देखता हूं, बुस्केट्स, पेद्री, गावी, लेकिन यहां पर आप बुस्केट्स की जगह रॉड्री को भी देख सकते हैं, दोनों काफ़ी सिमिलर प्रोफाइल के प्लेयर्स हैं। और अगर थियागो आ जाते हैं इस टीम में तो गावी की जगह आप थियागो को भी देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंपोजर और एक क्रिएटिविटी का आउटलेट प्रोवाइड करते हैं आपको अलॉन्ग साइड पेद्री। तो बहुत ही मतलब अलग अलग तरीके से आप मिडफील्ड के कॉम्बिनेशंस खिला सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी और टेनेसिटी चाहिए बीच में तो गावी तो है ही, उसके लिए आप मार्कोस लोरेंते को भी खिला सकते हैं अगर आपको वर्क रेट चाहिए अपोनेंट्स के अगेंस्ट। तो बहुत मतलब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कमी नहीं है। मिडफील्ड तो आई थिंक इज एब्सोल्युटली सॉर्टेड। प्रॉब्लम होती है फॉरवर्ड लाइन। अब फॉरवर्ड लाइन की मैं बात करूं तो स्ट्राइकर होंगे अल्वारो मोराटा, लेफ्ट साइड पे फरान टोरेस, राइट साइड पे पाब्लो सराबिया फॉर टाइम बिंग, लेकिन अंसू फाटी अगर यहां पर आते हैं इस टीम में तो डेफिनेटली आप उनका इंक्लूजन भी देख सकते हैं। तो अगर हम इस टीम की बात करें तो इट इज़ अ गुड टीम, इट इज़ अ गुड टीम जो बहुत सारी टीम्स को दिक्कत दे सकती है, बिकॉज द काइंड ऑफ फुटबॉल दैट स्पेन प्ले बहुत सारी टीम्स को पसंद नहीं आता है कि ऐसी टीम्स के अगेंस्ट खेलें जो पोजेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, चांसेस क्रिएट करते हैं। द ओनली थिंग दैट स्पेन लैक इज कन्वर्टिंग दोज चांसेस, फिनिशिंग दोज चांसेस। गोल स्कोर करना इज अ प्रॉब्लम फॉर स्पेन राइट नाउ। अब एक बार ग्रुप पे नजर डाल लेते हैं, स्पेन का ग्रुप क्या हो सकता है। तो स्पेन ग्रुप ई में है विद कोस्टा रिका, जर्मनी एंड जापान। अब जापान की टीम भी देखिए काफ़ी अच्छा खेल रही है इस समय, जो फ्रेंडलीज वगैरह में उनका परफॉर्मेंस रहा है, और जर्मनी तो ऑब्वियसली हैज़ टू बी कंसिडर्ड अमंग द हैवी वेट्स जो इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। तो यहाँ स्पेन के लिए ग्रुप टॉप करना आसान नहीं होगा बिल्कुल, लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो जर्मनी पे स्पेन का अच्छा रिकॉर्ड रहा है इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस, लेकिन पिछले कुछ समय से जर्मनी का जो हाथ है वो ज़्यादा भारी है, पल्ला जर्मनी का भारी है। तो इस गेम को अभी से प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, इस ग्रुप को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप अगर ये ग्रुप जीतते हैं या सेकंड भी आते हैं इसमें, तो आपका जो मुकाबला है ग्रुप एफ में जो फर्स्ट या सेकंड आएंगे बेल्जियम या क्रोएशिया में से, उनमें से होगा। फिर आप इवेंचुअली क्वार्टर फाइनल में ब्राज़ील, पोर्चुगल, यूरुग्वे, इन तरीके की टीमों के साथ आपका मुकाबला हो सकता है। तो अच्छा चांस है यहाँ पर स्पेन या जर्मनी दोनों में से। जर्मनी की हम बात एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर करेंगे, लेकिन स्पेन को मैं यहाँ पर सेमीफाइनल्स तक पहुँचता हुआ देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पेन की जो फुटबॉल है और स्पेन जिस तरीके का गेम अभी खेल रही लुइस एनरिके के अंडर, आई थिंक दे कैन विन गेम्स प्रोवाइडेड देयर फॉरवर्ड लाइन जो है ज़्यादा चांसेस को वेस्ट ना करे और जो उनको मौके मिलते हैं उनको कन्वर्ट करे, क्लिनिकल रहे। तो आई थिंक दिस स्पेन साइड इज़ अ टीम जिसके लिए बहुत सारी टीम्स को ध्यान रखना पड़ेगा, इसको लाइटली नहीं ले सकते आप। मतलब ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा स्टार पावर नहीं है शायद इस टीम में उतनी जितनी बाकी टीम्स में है, लेकिन ये टीम डेफिनेटली बड़ी बड़ी टीमों को परेशान कर सकती है बिकॉज मिडफील्ड। और आज की तारीख में आप मोस्ट ऑफ द गेम्स तब जीत जाते हैं जब आप मिडफील्ड बैटल जीतते हैं, और ये टीम जो है अच्छी टीमों के अगेंस्ट मिडफील्ड बैटल जीतने का मादा रखती है। तो ये मेरा एक टेक है स्पेन पे। बाकी आप मुझे बताएं आपकी क्या राय है स्पेन पे। क्या आपको लगता है स्पेन आगे तक जा सकती है, या आपको लगता है कि जो जेन्युइन स्टार पावर है दैट इज़ द वे टू गो, और फॉरवर्ड लाइन कुड लेट डाउन स्पेन इन द लॉन्ग टर्म इस वर्ल्ड कप में। तो ये जो चीज़ें हैं ये डिस्कस करते हैं और आप मुझे अपने थॉट्स बताएं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखें सब अपना, टेक केयर एंड पीस।